आर्यभट्ट ने शून्य खोजकर जीवन में गणित समझाया था। वराहमिहिर ने धरती से भरे खगोल शास्त्र बतलाया था। भारतीय तकनीकी विदों की तकनीकी योगदान का मैं मंत्र पुनः दोहराता हूँ। भारतीय तकनीक विदों की तकनीकी योगदान का मैं मंत्र पुनः दोहराता हूँ। आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत वंदन करता हूँ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर तकनीकी रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से स्वयं पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी के हिंदी विभाग द्वारा प्रत्येक बुधवार को सायंकालीन आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला की श्रृंखलाओं में आज 35वें राष्ट्रीय कार्यशाला के पावन अवसर पर मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ अलक आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी आज के राष्ट्रीय कार्यशाला के विषय से भली भांति अवगत होंगे, फिर भी पटल की एक मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष आज के कार्यशाला का विषय, जो भारतीय भाषाओं में वेबसाइट तथा गतिशील शैक्षिक सामग्री का विकास पर आयोजित किया जा रहा है, और इस विषय पर एक बार पुनः डॉक्टर ए वेंकटेश्वर राव, आप उप महाप्रबंधक राजभाषा हैं, भारतीय खाद्य निगम नोएडा, इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और आप हमसे जुड़े हुए हैं, सर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में जिनके मार्गदर्शन में, जिनके अध्यक्षीय ज्ञानवर्धन से हम लोग इन कार्यशालाओं का आयोजन कर पा रहे हैं, हम सभी के लिए परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। संचालन के रूप में जिनका सक्रिय सहयोग हमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्राप्त होता रहा है, डॉक्टर अनुपमा, प्रवक्ता हिंदी, दिल्ली शिक्षा विभाग नई दिल्ली महोदय, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी क्रम में मैं देख पा रहा हूं कि डॉक्टर राजीव रावत महोदय आईआईटी खड़गपुर से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। एवं देश एवं विदेश से जुड़े हुए आप सभी विद्वानों, भाषा चिंतकों, अध्येताओं का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी का सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हम सभी लाइव कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तो मैं समय के महत्व को समझते हुए अधिक समय न लेते हुए सीधे तौर पर वक्ता महोदय का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रखता हूं। जो वक्ता महोदय हैं, जिनका परिचय मैंने आपको दिया, डॉक्टर ए वेंकटेश्वर राव, आप मूलतः तेलुगु भाषी हैं, किंतु कॉलेज के दिनों से ही हिंदी भाषा में आपकी गहरी रुचि रही है। अगर हम आपके शिक्षा की बात करें तो आपने हिंदी में एमए किया, उसके अलावा आपने अंग्रेजी में भी एमए किया, एमबीए आपने किया, पीजीडीआईटी किया, हिंदी पंडित प्रशिक्षण, हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी टाइपिंग, हायर ग्रेड जैसे अनेक शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यताएं आपने प्राप्त की हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि भाषा में आपकी जो रुचि थी काफी गहरी थी, और विशेष रूप से राजभाषा हिंदी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और इसी रुचि के चलते आपने अपने शोध का विषय राजभाषा और प्रौद्योगिकी दोनों से संबंधित रखा था, और जो आपके शोध का विषय था राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, और इसको बखूबी आपने पूरा किया। आप वर्ष 1996 से ही लगातार राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आपका हमेशा से प्रयास रहा है कि राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नवीनतम तकनीकी संसाधनों को खोजा जाए, और आज जब हमारे आसपास जीवन के हर पल हम लोग देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन या पोर्टल का उपयोग हो रहा है, आपने भी हिंदी कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया, और इसका सपना जो था हमें हर्ष हो रहा है कि आपने इस सपने को आपने साकार किया है, और लगातार आपका परिश्रम एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और इसी क्रम में अभी 2 सप्ताह पहले जब एक कार्यशाला, जो राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान हमने आपसे निवेदन किया था, तो उस दौरान आपने लाइव आकर राजभाषा हिंदी और डिजिटल डाटा संरक्षक के अंतर्गत आपने अपनी प्रस्तुति दी थी, और हमारे जितने भी श्रोता जुड़े थे उन्हें लाइव सिखाया था, जिसका वीडियो है हमारे भाषा प्रौद्योगिकी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। इसी क्रम में राजभाषा अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए ई राजभाषा पोर्टल को भी आपने विकसित किया, ताकि राजभाषा के क्षेत्र में जो नवनियुक्त अधिकारी आते हैं या दूसरे अधिकारी, तकनीकी अधिकारी या अन्य प्रकार के अधिकारी आते हैं जिन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है, उनको यह पोर्टल आपका लगातार मार्गदर्शन करता है, ताकि राजभाषा के क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन कैसे करना है या कार्यशालाओं का आयोजन कैसे करवाना है, इन तरह की तमाम जो गूढ़ चीजों का मार्गदर्शन है आपके ई पोर्टल के माध्यम से उन्हें सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। आप लगातार कार्यशालाओं के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों,
अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों में अधिकारियों को लगातार तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी हाल ही में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी और उसमें एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता, और इसमें आपने प्रतिभाग किया था, एक सक्रिय प्रतिभाग किया था और आपको राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। आप वर्तमान समय पे भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय जो नोएडा में है वहां पर उप महाप्रबंधक राजभाषा के पद पर सेवारत हैं। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे जितने भी श्रोता, जितने ज्ञान मनीषी जुड़े हुए हैं, आप उनको आज के इस ज्ञानवर्धक विषय पर लाइव कुछ सिखाएं ताकि वो भी कुछ सीख कर जाएं। बहुत बहुत स्वागत है महोदय। नमस्कार आदरणीय जयशंकर बाबू जी और अन्य सदस्य, आप सभी का मेरा नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने अपना वेबसाइट के बारे में देखा था, लेकिन वो वेबसाइट हम लोग कैसे क्रिएट करना है वो अभी देखेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो है अपना अपना खुद का वेबसाइट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे स्किल्स है, आपके जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल्स है, यदि आप कोई वेबसाइट के माध्यम से अगर आप प्रचार प्रसार करेंगे, वो भी मैं चाहता हूं कि आप खुद बनाएं। तो ऐसा कोई टेक्नीशियन से, इंजीनियर से बनाने की जरूरत नहीं। आजकल का जो टेक्नोलॉजी आ गया है, बस मैं वो रास्ता दिखाना चाहता हूं कि उसके बाद जो है आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। मैं 5-6 स्लाइड्स जो है मैंने ऐसे पीपीटी बनाया था, उसके बाद जो है हम सीधा व्यावहारिक सत्र में जाएंगे। मैं अभी पीपीटी आपको साझा कर रहा हूं। आज का जो विषय है भारतीय भाषाओं में वेबसाइट तथा गतिशील शैक्षिक सामग्री का विकास है। हम अपनी भाषाओं में भी वेबसाइट स्वतः क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं काफी साल से, लगभग 5-6 साल से खुद एक हिंदी प्रेमी होने के नाते, मतलब एक इसमें भी कंप्यूटर साइड भी कुछ ज्ञान कमाने के लिए, इसमें खुद करने के लिए काफी कोशिश किया था। लगभग 5-6 साल से सीखने का कोशिश कर रहा हूं। तो जो भी हो, अपना जो इत्तेफाक से कुछ एआई टूल्स भी आ गया है। इसके बाद जो है मैंने काफी तीव्र गति से इसमें काफी कोशिश किया था। तो मैं आपको सीधा ये बताना चाहता हूं, आपके पास जो भी स्किल्स है, आप अपना पर्सनल खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैंने एक बना के रखा था avraw.erajbhasha.in। इसमें मैंने ये चीज डाला था कि मेरी जो रचनाएं हैं, मेरे जो वर्कशॉप्स है, ये सारे चीज मैंने डाला था। सबसे पहले यदि आपको खुद का वेबसाइट बनाना है तो कोई भी एक सर्वर से मतलब आपको जुड़ना है। ये सर्वर आपको खरीदना पड़ेगा। तो सर्वर्स मार्केट में तो काफी सारे हैं। तो होस्टिंगर मैंने लिया था। ये होस्टिंगर की वेबसाइट पर फर्स्ट स्टेप आपको जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोग थोड़ा बहुत कोडिंग जानते हैं, तो यदि कोई दिक्कत होने से तो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, कि एक बार सुन लीजिएगा। ये सबसे पहले हम लोग कोई भी एक वेबसाइट को हायर करना पड़ेगा। ये हायर अपने हिसाब से होता है, 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं। मैंने होस्टिंगर का लिया था 1 साल के लिए 5,000 रुपये में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको होस्टिंगर वेबसाइट लेना है, उसमें अपना प्लान चुनना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप अपना ड्यूरेशन, आपको 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, लेना है। उसके बाद एक डोमेन लेना पड़ेगा। डोमेन अलग चीज है, होस्टिंग वेब सर्वर अलग चीज है। डोमेन क्या होता है, आप किस नाम से पंजीकरण करना चाहते हैं वेबसाइट को, वो आपको लेना पड़े। वो तो ज्यादा महंगा नहीं होगा, 100 रुपये 200 रुपये में हो जाएगा। कभी कभी आप होस्टिंगर वेबसाइट सर्वर लेने से ये डोमेन फ्री में भी मिलता है। डोमेन मतलब एक बार अगर आप होस्टिंगर ले लेंगे कोई वेब सर्वर, तो आपको कम से कम 100 डोमेन तक भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। या नहीं तो अगर आपके पास 4-5 लोग मिलकर के भी एक होस्टिंगर ले सकते हैं। और उसके बाद जो है फ्री डोमेन आप चुन सकते हैं। और नॉर्मल एक जीमेल अकाउंट ऐसे इस प्रकार का बनाते हैं, एक अकाउंट बनाना पड़ता है होस्टिंगर लेने के लिए। तो ये सिंपल तरीका है, आपकी जो शुरुआत चीज होता है। इसके बाद जो है जो भी पेमेंट है वो कर देना है। एक 6 स्टेप्स जो है शायद बहुत सारे लोगों ने आप देखे होंगे। और इसके बाद जो है
डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है। आपने वेब सर्वर ले लिया है, कोई होस्टिंगर हो या नहीं तो गोडाडी से जो भी कदम है, सबसे पहले आपको जो वेब सर्वर लेना है तो उसके बारे में स्टेप्स है, ये नॉर्मल स्टेप्स है। तो जैसे हम लोग ब्राउजर में जाते हैं, होस्टिंगर या नहीं तो गोडैडी, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपका जो डेटा है स्टोर करने के लिए एक क्लाउड स्टोरेज चाहिए, तो इस यही होता है होस्टिंगर। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कोई गूगल ड्राइव में या कहीं भी सेव करके रखते थे, वो मतलब आउटडेटेड हो गया था और उसमें काफी सारी परेशानियां भी थी। तो आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार होस्टिंगर लेना है। होस्टिंगर लेने के पश्चात आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमने वेब होस्टिंग ले लिया था। वेब होस्टिंग के बाद अभी आप क्या नाम देना चाहते हैं वो आपको चुनना पड़ेगा, कि आपका क्या पर्सनल वेबसाइट है क्या, या नहीं तो कोई संस्थान का है क्या, या नहीं तो कोई आपका इंस्टीट्यूशन का है। जो भी हो, आप इसका रजिस्ट्रेशन आपको चुनना पड़ेगा। तो वो क्या नाम देना चाहते हैं वो जाकर के वहाँ डोमेन रजिस्ट्रेशन में आपको डालना पड़ेगा। यदि वो अवेलेबल है, जैसे कि जीमेल अकाउंट खोलते हैं, वो अकाउंट आपको वो होने से, अवेलेबल होने से आपको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में मैंने खोला था avraw.erajbhasha.in, ठीक है, इस प्रकार का मैंने वेबसाइट रजिस्ट्रेशन किया था। तो उसके बाद ये जो अवेलेबल है, अवेलेबल के पश्चात ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। थोड़ा बहुत नाम इधर उधर चेंज करके आप अपने तरीके से वो अपना डोमेन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है। यदि मान लीजिए कि आप इतना परफेक्ट नहीं है तो आप लोकल भी आप सीख सकते हैं। एक वैम्प सर्वर है, वैम्प सर्वर आप डायरेक्ट गूगल ब्राउजर से डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए। आप अपना लोकल होस्ट में इंस्टॉल करके, इसका थोड़ा सा 10-15 मिनट का प्रोसेस है। तो आप जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। इसमें एक दो दिक्कत आती है कि आपको कुछ 5-6 सब एप्लीकेशन से इसके साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। वो एक बार थोड़ा सा पेशेंस से आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ के वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर दीजिए। वैम्प सर्वर से क्या फायदा है, आप मतलब ऑनलाइन अभी करने की जरूरत नहीं। यदि आप सीखना चाहते हैं लोकल होस्ट में, वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करके तो कैसे कोडिंग लिखना है मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। ये इसके बाद जो है अभी ये देखिए, वैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के पश्चात आपको देखिए ये राइट साइड में W ग्रीन मार्क में आ जाएगा आपका सिस्टम में। तो यानी कि आपका लोकल होस्ट में लोकल आपको काम करने लायक है आपका सिस्टम, ठीक है। ये देखिए, आपको वैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के पश्चात आपको यहाँ पर देखिए यारो दिखा है ना, यहाँ W ग्रीन में आ जाएगा। तो यानी कि आपका सिस्टम में वैम्प सर्वर इंस्टॉल्ड है। अभी इससे क्या फायदा है, आप सीधा यहाँ लोकल एक कोडिंग लिख करके आप काम शुरू कर सकते हैं। ये ऑफलाइन तरीका है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगर आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर दिया है तो वैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के पश्चात गूगल ब्राउजर में यदि आप टाइप करेंगे वैम्प लोकल होस्ट टाइप करने के पश्चात आपको यहाँ पर यूर प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर यारो मार्क देखिए, तो ये यहाँ पर यूर प्रोजेक्ट्स में आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये ऑफलाइन सिस्टम में है, ठीक है। और इसके पश्चात हम जाते हैं ऑनलाइन में वेबसाइट कैसे निर्माण करना है। तो यहाँ से हम लोग सीधा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखिए मैं आपको सीधा स्क्रीन शेयर करूंगा। अब जो भी करना है, सबसे पहले चैट जीपीटी का, तो यहाँ मैंने होस्टिंगर लिया था। तो होस्टिंगर आप जस्ट लॉगिन कर दीजिए अपना क्रेडेंशियल से, अपनी जो ईमेल उसके साथ जोड़ा था। तो आप एक बार ऐसा इस प्रकार का होस्टिंगर में लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने तो पेमेंट कर दिया था, होस्टिंगर आपने ले लिया था। होस्टिंगर लेने के पश्चात आपको एक डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैंने बताया ना, डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से डोमेन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एक यार्ड न्यू डोमेन, ये राइट साइड में है यार्ड न्यू डोमेन, यहाँ क्लिक कर दीजिए।
गेट ए न्यू डोमेन, और यहाँ पर आप जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए कि ये देखिए स्वयं संस्था, स्वयं संस्था ऐसा कुछ करके यहाँ सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पर अभी क्या है, जो अपना वेबसाइट के बारे में जो नाम देना चाहते हैं वो यहाँ दे रहे हैं, आप दे करके यहाँ सर्च कर दीजिए। सर्च करने के पश्चात आपको ये इसमें कुछ अमाउंट आ रहा है 169 रुपीज। ये क्या है, स्वयं संस्था .in में बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। यदि आप इसका एक्सटेंशन जो है .in के अलावा .com ऑनलाइन या ऐसा कुछ एक्सटेंशन के हिसाब से भी आपका मतलब पैसा ज्यादा लगेगा। मान लीजिए इसमें जो भी सस्ता है आप ले सकते हैं, तो आपको ये स्वयं संस्था .in आपको अवेलेबल है। आप 169 रुपीज में ये लगभग 3 साल के लिए है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो यानी कि 2 स्टेप हो गया था। सबसे पहले आपने होस्टिंगर ले लिया था, वो थोड़ा सा 4000 5000 का होता है, लेकिन ये जो वेब डोमेन है 100 रुपीज 200 रुपीज के बीच में होता है आपका जो डोमेन का, मतलब वो सेकंड स्टेप भी हो गया था। इसके पश्चात क्या करना है, आपको जो भी वेबसाइट क्रिएट करना है, वो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको चैट जीपीटी में जाना पड़ेगा। चैट जीपीटी में जाकर के वहां से आप जो भी कोडिंग लिखना चाहते हैं, जैसे कि कई सारे सॉफ्टवेयर कई सारे एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने PHP सीखा था। सबसे पहले कोडिग्नेटर सीखा था, लेकिन PHP सीखा था। PHP थोड़ा सा इजी है, तो PHP में आप काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आप पूछ लीजिए कि आप कोई भी भाषा में, चाहे हिंदी में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछ के हिंदी में देने के लिए भी आप पूछ सकते हैं कि अभी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अंग्रेजी में टाइप कर रहा हूँ, आई वांट टू क्रिएट वन वेबसाइट इन PHP, दिस इज फॉर माय पर्सनल वेबसाइट, सो प्लीज गिव मी होम पेज, अबाउट अस, ये सारे जो है आप हिंदी में देने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी अभी फिलहाल के लिए हम 2 चीज मांगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पश्चात आपको 2 चीज का कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारे अभी वेबसाइट शुरू नहीं किया था, इसका पूरा प्लानिंग भी दे दिया था। देखिए अब ये हेडर है, हेडर ये जो कोडिंग आया था यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर दीजिए। कॉपी करके क्या करना है, आप उसमें अपना होस्टिंगर में जाना है। होस्टिंगर स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? जी सर। हाँ, अब देखिए मैंने इसमें 3 वेबसाइट क्रिएट करके रखा था। ऑलरेडी क्रिएटेड वेबसाइट में थोड़ा बहुत संशोधन करेंगे ताकि आपको इजीली पता चलेगा। ये babyraw.eRajbhasha ये पूरा कंट्रोल पैनल है, एडमिन पैनल है ये, ठीक है। ये सिर्फ आपके कंट्रोल में ही रहेगा, ये बैकएंड प्रोग्राम है। तो यहाँ जाने के पश्चात क्या करना है, यहाँ फाइल मैनेजर है, यही जो है इसका हार्ट है, मतलब इसी में सारे फाइल होता है। जो भी इसे डील करेंगे थोड़ा सेंसिटिव है, अच्छा से डील कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका काम हो जाएगा तुरंत इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा समय मतलब इसको ऐसे आइडियल ओपन करके मत रखिएगा। तो जैसे मतलब फाइल मैनेजर खोला था, तो फाइल मैनेजर के पश्चात तो एक और फोल्डर होगा, इसमें सब पब्लिक HTML, ये सारे जो है आपका फाइल्स है। इसमें मेन फाइल होता है, इंडेक्स फाइल होता है। देखिए ये मैंडेटरी है, इंडेक्स फाइल क्रिएट करना मैंडेटरी है। इंडेक्स फाइल क्या होता है, आपका जो फ्रंट पेज होता है, ये यहाँ ऊपर सब कोडिंग है, यहाँ देख लीजिए। इससे पहले मैं अपना वेबसाइट खोल के आपको दिखाता हूँ, babyraw.eRajbhasha.in। मेरा वेबसाइट दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, ये मेरा वेबसाइट है। इसमें देखिए फ्रंट एंड में जो भी कोडिंग है, होम, मेरे बारे में, प्रवेश फॉर्म, मेरी रचनाएं है। ये देखते हैं इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज में है ये सारे, होम, मेरे बारे में, प्रवेश फॉर्म, मेरी रचनाएं है, माई न्यूज। मैंने आज ही माई न्यूज बटन जो है मैंने क्रिएट किया था। अभी मैं एक और बटन इसमें क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसे कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके यहाँ पर एंटर मार के
तो यहाँ मैं एक और मई न्यूज हो गया था, एक और मैं ऐसे क्रिएट करता हूँ मई इवेंट्स। इसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइपिंग करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ। तो ये करके ये देखिए, यहाँ पर आप सीधा हिंदी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, फॉन्ट थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करना पड़ता है। मैं अभी वो हिंदी भी करके दिखाता हूँ। मेरी गतिविधियां, यहाँ आपको कुछ लेजिबल नहीं होगा, लेकिन बाहर में देखने से अच्छा ही पता चलेगा। ये मैंने टाइप कर दिया था। इसे जैसे कंट्रोल सेव करना है, या नहीं तो राइट साइड में एक फ्लॉपी सिंबल है, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। करके आप सीधा लाइव में जाइए, यहाँ रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ टैब आ गया है, मेरी गतिविधियां। ठीक है, अब ये जस्ट क्या है, एक नया बटन क्रिएट किया था। ये जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो एक फाइल खुल रहा है यहाँ पर, राजभाषा हिंदी और डिजिटल डेटा संरक्षण व्यू पीडीएफ। ये क्या था, एक्चुअली हमने पुराना फाइल को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया था जी। हाँ, तो ये यहाँ पर मेरी गतिविधियां हैं, और यहाँ पर देखिए li.href_view_news.php। ये जो फाइल है यही मेन फाइल है, view.news.php है। ये फाइल हमने कोडिंग लिखा था। अब वो फाइल क्या है, उसमें क्या क्या चीज है वो हम देखेंगे यहाँ पर। सिर्फ दोबारा हमें पब्लिक HTML में जाना है। ये अपना जो फाइल है view_news.com है। तो देखिए यही कोडिंग मुझे ChatGPT ने दिया था, और ये यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है। तो देखिए यहाँ पर नो न्यूज क्लिपिंग फाउंड, यहाँ अगर हम हिंदी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बदल के यहाँ पर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा कोडिंग के लिए जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन करते करते आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई फाइल उपलब्ध नहीं है, मतलब हम कोई भी अपनी भाषा में, हिंदी में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं, तमिल में कर सकते हैं। तो ये अभी करने के पश्चात आप इसे सेव कर दिया था, सेव करके आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये फाइल है। और इसी प्रकार मैंने माई न्यूज का कर दिया था, और अभी मैंने मेरी गतिविधियां किया था, यानी मैंने माई न्यूज को कॉपी पेस्ट कर दिया था, इसलिए वो जो लिंक फाइल भी यहीं पे आ रहा है। लेकिन मुझे मेरी गतिविधियां क्लिक करने के पश्चात मुझे कुछ नया चीज आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ChatGPT में जाकर के मैं ये पूछूंगा कि हाँ, I want to create मेरी गतिविधियां, I want to create my events tab in PHP. I am sharing my DB details. ये DB डिटेल्स क्या होता है, आपका डेटाबेस डिटेल्स है। ठीक है, आप जो डेटाबेस क्रिएट किया था वो डिटेल्स आपको पहले यहाँ पर देना पड़ेगा, वो आपको ऊपर में मिलेगा। देखिए ये कोड यारो $PHP है, और नीचे भी है, ये देखा है ना आपने, ऊपर PHP include db.php। ठीक है ना, ये आपका मेन सभी में कॉमन होगा ये कोड। और नीचे वाला जो है HTML बोलते हैं, इसको HTML बोलते हैं, ऊपर वाला PHP कोड है। ये PHP वाला ऊपर वाला कोड जो है यारो मार्क्स के अंदर में है, वो कॉमन है, सभी में कॉमन है। यानी कि ये डिटेल्स कंपलसरी आप ChatGPT को बोलना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आकर के ChatGPT में आपको यहाँ पेस्ट करना, माई DB डिटेल्स आर लाइक दिस। मैंने क्या पूछा था यहाँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई इवेंट्स टैब इन PHP, आई एम शेयरिंग माई DB डिटेल्स।
तो ये मैंने दिया था। तो ये माई इवेंट्स में क्या चाहिए, कोड पूरा आ जाएगा। इसमें हमें क्या चाहिए, आई वांट टू अपलोड माई फोटोज, आई वांट टू अपलोड माई फोटोज, डेट ऑफ इवेंट और डेट ऑफ इवेंट। सो प्लीज गिव मी PHP कोड। तो देखिए मैंने जो DB डिटेल्स, डेटाबेस डिटेल्स दिया था, तो उसके अनुसार कोडिंग दे रहा है। ठीक है, अब ये कोडिंग आ गया है, यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर ये डिटेल्स में फाइल मैनेजर में जाकर के एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, पब्लिक HTML। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए न्यू फाइल, न्यू फाइल के ऊपर एक फाइल नेम दे दीजिए my_events.php। .php कंपलसरी है, देने के पश्चात क्रिएट कर दीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके जस्ट इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, तो सेव करने के पश्चात इसी फाइल को, माई इवेंट्स को आप सीधा वहां पर देख सकते हैं। माई इवेंट्स ना, इसे एक्टिवेट करके देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। अभी इंडेक्स फाइल में माई इवेंट्स यहां चेंज करना है, लिंक फाइल my_events.php। ठीक है, मैंने सेव कर दिया था। सेव करने के पश्चात फिर मैं लाइव अपना एप्लीकेशन में जाऊंगा, शुरू से हम करेंगे। ठीक है, आई वांट टू क्रिएट my events in my already created website, please give me code। क्या क्या करना है, I want to upload photos and date of event, I am sharing my DB details। ये DB डिटेल्स है। ये अभी पहले, सबसे पहले ये डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्या है मैं बताता हूं आपको। ये कोड आ गया है, HTML फॉर्म का कोड आ गया है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार का, एक अपलोड करने का एक दे रहा है, सेव करने के लिए भी एक फाइल दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों को एक ही फाइल में देने के लिए, प्लीज गिव इन वन फाइल बोथ सेव इवेंट एंड अपलोड इवेंट कोड। क्योंकि मैं दो फाइल क्रिएट करना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ एक ही फाइल में क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहाँ पर एक ही फाइल में दिया है, दोनों हम लोग इसी में अपलोड कर सकते हैं, इसी में सेव भी कर सकते हैं। ये सेव किया मैंने, सेव करके ये मेरा इवेंट्स फाइल में जाकर के इसे रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करके मैंने सेव कर दिया था और ये यहाँ पर देखते हैं हम। ये देखिए ये आ गया ना, अपलोड न्यू इवेंट, न्यू इवेंट का आ गया है, मतलब आपका HTML फॉर्म खुल गया है। अभी यहाँ पर देखिए एक और चीज है, इसमें दो प्रकार का है। ये तो आपका बैक एंड प्रोग्राम है, कोडिंग है। दूसरा क्या है, क्रिएट द टेबल। एक और होता है इसमें, आपने फाइल्स देखा था, फाइल्स के साथ साथ SQL सर्वर भी होता है। SQL सर्वर के साथ आपको एक टेबल वहां पर स्टोर करना पड़ता है। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। SQL सर्वर क्या है, यहाँ फाइल मैनेजर आपने देख लिया है ना, तो इसी में सारे फाइल्स होता है। सेकंड वन देखिए डेटाबेसेस, इसमें क्लिक करना है। ये SQL सर्वर है और यहाँ पर एंटर करके SQL सर्वर में जाके वहां टेबल क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि जस्ट एक एक्सेल फाइल टाइप का है ये। यहाँ पर क्या करना है, SQL में सेकंड टैब में जाके यहाँ पर आपको जो टेबल, सॉरी ये टेबल
एसक्यूएल टेबल को आप यहाँ पर कॉपी करना पड़ता है। देखिए, क्रिएट द इवेंट्स टेबल इन योर डेटाबेस, इसे कॉपी करके यहाँ पर ये क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट करके आप ओके कर दीजिए। तो एक टेबल क्रिएट हो गया था। अभी क्या है, यहाँ से हम लोग कोई भी इवेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपलोड कर सकते हैं। आज का जो इवेंट है, तो आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हैं। ये सारे ये जो आउटपुट है सभी आप हिंदी में कर सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर क्या है, माई न्यूज, व्यू न्यूज, इसमें नहीं, हमारा माई इवेंट्स फाइल में है। माई इवेंट्स फाइल में जाकर के अपलोड इवेंट, यहाँ मैं ये हटा देता हूँ, ये इसे हिंदी में कर देता हूँ। गतिविधि लाइव में थोड़ा हिंदी दिक्कत आती है, इसलिए कोई नोट पैड में ना टाइप करके आप वहां पर पेस्ट कर दीजिए। डायरेक्ट लाइव में चल रहा है ना आपका, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करना है, कोई भी हिंदी नोटपैड में टाइप कर दीजिए। नोटपैड में टाइप करके ठीक है, गतिविधि मैंने कॉपी कर दिया था और यहां पर आया था, ये पेस्ट कर दिया था। इसे सेव कर दीजिए। इसी प्रकार आप यहां पर जो भी अंग्रेजी है आउटपुट, लेकिन कोडिंग में नहीं करना है, जो भी आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है वो सारे जो है आप हिंदी में कर सकते हैं। अच्छा, इसका टाइटल हमने बदल दिया था, ये हमें चाहिए, ये सिर्फ फॉर्म का टाइटल है, हमें यहाँ पर भी बदल देंगे, तभी आपको आउटपुट दिखाई देगा। अपलोड न्यू इवेंट है, यहाँ ये हटा दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करके यहाँ पर देखते हैं, अब गतिविधि आ गया ना। तो इसी प्रकार आउटपुट जो भी हो आप पूरा हिंदी में कर सकते हैं। अभी आज का जो कार्यक्रम है हिंदी कार्यशाला, सिंपली मैं ऐसे करता हूँ कार्यशाला, ठीक है ना, कार्यशाला, आज का डेट आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ आपको कैलेंडर भी आ जाएगा। और चूज फाइल, जो फाइल आप फोटो जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं, तो ये अपलोड करके यहाँ पर सेव इवेंट कर दीजिए। देखिए ऊपर क्या आ गया, इवेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो आप पीछे जाइए, व्यू ऑल अटैचमेंट्स, मैंने जो अटैचमेंट किया था वो यहाँ पर events.php एक फाइल क्रिएट करने से आपको वो दिखाई देगा। यहाँ पर कोड दिया था ना events.php भी, यहाँ देखिए, would you like to events display events.php merged into this file। अगर हम ये कोड भी अगर हम इसमें करेंगे ना, यस प्लीज इंक्लूड द कोड events.php आल्सो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक फाइल, एक और एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करने के लिए बोला था, लेकिन हम चाहते हैं कि पुरानी फाइल में भी ये कोड देने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल इन वन है, अभी इसी को पूरा अपडेट करना है अपनी फाइल में। ये सारे आ गया है कोडिंग, जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हमने ऑलरेडी डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया था, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया था। अपना इवेंट्स में जाऊंगा, ये पूरा रिप्लेस करूंगा, सेव कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे काम कर रहा है। तो ये हो गया, देखिए डायरेक्ट नीचे आ गया है, मैंने जो फोटो अपलोड किया था वो सीधा नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक ये उदाहरण के तौर पर है, ठीक है। तो आप अभी इसमें दो चीज आपको याद रखना है। तो ये अभी इसमें मैं समग्र तौर पर ये बताना चाहता हूं, आप अपना वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले होस्टिंगर, तो सर्वर आपको लेना पड़ेगा। सर्वर यदि आपके पास है, किसी और फ्रेंड के पास है, तो उससे आप काम चला सकते हैं। लेकिन आपके पास एक लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए कि आप क्या मतलब आप साझा करना चाहते हैं, कि आप दूसरे लोगों को कैसे किस प्रकार हेल्प करना चाहते हैं। आपके पास कौशल तो है, तो आप उसे कैसे दिखाना चाहते हैं, किसे दूसरों को आप अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो राजभाषा से संबंधित अधिकारी हूँ,
इसलिए मैंने क्या किया था, जो मेरा अनुभव है, जो भी कार्यालय में तिमाही रिपोर्ट हो या नहीं तो संबंधित राजभाषा कारण से संबंधित रिपोर्ट्स सारे जो है मैंने वीडियो के रूप में भी बना करके ये इसी चैनल में, ये वीरो पर्सनल वेबसाइट है उसमें डाल दिया था। और पहले क्या करते थे हम लोग, कोई गूगल ड्राइव में सेव करके रखते थे अपना फोटो सारे। अब गूगल ड्राइव तो अभी आने वाले दिनों में आप देख ही रहे हैं कि उसका जो है कभी कभी डिलीट हो जाता है, इतना ड्यूरेबिलिटी नहीं होता है उसमें। इसलिए जो स्वतः एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, तो मुझे पता नहीं आप लोगों को मतलब कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि मैंने गागर में सागर भर दिया था कि 4 साल 5 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो ये शुरुआत है आप लोगों का, कि यदि इच्छुक हो तो फिर और धीरे धीरे हम सीख सकते हैं। तो क्योंकि एक दिन में सारे चीज समझ में आने वाली भी चीज नहीं है, तो आप जैसे ही कहेंगे उस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी अनुमति चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय जी से और प्रजापति जी से भी कि क्या अपना मतलब कार्यशाला को विराम दे सकता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज के कार्यशाला की एक और पक्ष है, दूसरा पहलू, जो लघु फिल्म निर्माण कैसे करें, उस हाँ मामले में भी थोड़ा सा उस संबंध में भी प्रकाश डालें तो हमारे हाँ, श्रोता ज्ञानवर्धित होंगे। लघु फिल्म निर्माण ना, ठीक है। तो जी जी लघु फिल्म जी निर्माण में देखिए, लघु फिल्म निर्माण के लिए भी 2-3 तरह का है। आप एक अगर आपको कस्टमाइज्ड चाहिए लघु फिल्म निर्माण, आप सीधा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना दीजिए। जैसे मैंने अभी कुछ स्टेटस में भी डाले थे ना आपने, कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालिएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालने के पश्चात आप वॉइस ओवर देना है। इसमें 2 चीज होता है, एक ऑडियो होता है, एक वीडियो होता है, ठीक है। ऑडियो जो है 2 प्रकार है फिर ऑडियो में, या आप खुद वॉइस रिकॉर्ड करके आप उसमें ऑडियो अटैच कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आजकल तो ये जनरेशन्स का है। अब देखिए, अगर सीधा हम एक पावर पॉइंट में जाएंगे, इसी में जाएंगे, अभी जो आज जो बनाया था इसी में जाकर के देखते हैं। मैं दोबारा इसे शेयर करता हूं पावर पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना पावर जी पॉइंट। जी दिखाई पड़ रहा है जी। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, ये यहाँ पर देखिए, ये स्लाइड मैंने बनाया था, ठीक है। और इसमें कई सारे चीज है ऐसा, ये सभी के बारे में मैं कुछ नैरेशन देना चाहता हूँ कि ये भारतीय भाषाओं में वेबसाइट तथा गतिशील शैक्षिक सामग्री का विकास। तो इस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था। इस प्रेजेंटेशन को क्या है, इसमें ऑडियो भी जोड़ना चाहता हूँ। तो ये इस प्रकार मैंने कस्टमाइज प्रेजेंटेशन बनाया था। बाकी सब तो आप जानते हैं, इसमें एनिमेशंस कैसे देना है, ट्रांसिशंस कैसे देना है। देखिए यहाँ से एनिमेशन ट्रांसिशंस है, एनिमेशंस यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रकार आप देने के पश्चात या क्या करना है, इंसर्ट में जाकर के यहाँ ऑडियो क्लिप है, ऑडियो में ऑडियो ऑन माई पीसी, यहाँ से एक इसका ऑडियो फाइल है, इसी प्रकार आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इंसर्ट कर दीजिए, आपको ऑडियो आ गया है। तो जैसे आप स्लाइड शो करेंगे ऑडियो के साथ ये आ जाएगा। और इसे फिल्म के बारे में मतलब इसे कैसे वीडियो बना सकते हैं, यहाँ पर फाइल में जाइए, फाइल में जाकर के एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर सेकंड वन, क्रिएट ए वीडियो, दिखाई दे रहा है ना। जी जी हाँ, क्रिएट ए वीडियो, ये यहाँ पर क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, ये एक वीडियो फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्लाइड भी चलता रहेगा, वीडियो फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑडियो फाइल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यदि आप खुद यहाँ पर वॉइस फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर दीजिए, इसे पीपीटी को देखते हुए क्या करना है, आप बोलते जाइए, मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्ड कर दीजिए कि आप चलाते जाइए। और वॉइस जो रिकॉर्ड है आपका मोबाइल में, उसे आप इसमें कंप्यूटर में डाल दीजिए और यहाँ अटैच कर दीजिए। वो एक तरीका है, खुद का वॉइस आ जाएगा। यदि आप ये मतलब ये वॉइस डालना चाहते हैं, ये वॉइस के लिए फ्री ये टूल है लेवल लैब्स, ठीक है। लेवल लैब्स में आप जाइए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको स्क्रीन, ये इसे बंद करके एक है,
मेरा ब्राउजर, गूगल ब्राउजर दिखाई दे रहा है आपको? अभी नहीं सर। अच्छा, इसको शेयर करना पड़ेगा। अभी? जी सर, दिख रहा है। जी सर, जी सर। हाँ, 11 लैब्स, ठीक है, 11 लैब्स। तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जाइए। यहाँ से आप लॉगिन किए बिना यहीं से भी कर सकते हैं, या नहीं तो जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ जो भी मैटर है इसको डिलीट कर दीजिए और नीचे भाषा आप चेंज कर दीजिए, यहाँ हिंदी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हिंदी करने के पश्चात ये रिमूव करके आप जो भी मैटर, मैं यहाँ पर जो मैंने इसमें डाला था ना पीपीटी में, ये जो वॉइस ओवर है मुझे ये चाहिए कि एक एक करके लेना है आपको। ये कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ से पीपीटी से कॉपी कर दिया, शायद स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन आप क्या करना है, यहाँ आप वो उस मैटर को आप यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आ गया है, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट एक बार प्ले करके देखना है। यहाँ आप लगभग 1000 वर्ड्स तक आप एक बार ले सकते हैं। अगर बड़ा है फाइल तो क्या करना है, और एक बार 1000 वर्ड्स दे करके आप करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने डाला था, प्ले कर दीजिए। प्ले करने के पश्चात आपको सैंपल फाइल आ जाएगा। ये आ गया है। यहाँ राइट साइड में डाउनलोड बटन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। MP3 फाइल डाउनलोड हो गया है। भारतीय भाषाओं में वेबसाइट तथा गतिशील शैक्षिक सामग्री का, ठीक है। तो डाउनलोड होने के पश्चात क्या करना है, आप सीधा पावर पॉइंट में उसे आप अपलोड करना है। तो अपलोड करने के बाद क्या करना है, फाइनली आपको एक्सपोर्ट वीडियो में जाना है। एक्सपोर्ट वीडियो करके कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, अगर आपको अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी चाहिए कि संदर्भानुसार आपको पिक्चर्स चाहिए, तो पिक्चर्स के लिए क्या है, लियोनार्ड एक वेबसाइट है, तो यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। लियोनार्ड, लियोनार्ड AI में जाइए और यहाँ से आपको पिक्चर्स आप ये जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा लियोनार्ड में प्रॉम्प्ट दे करके आप यहाँ से आप कोई भी रिलेटेड पिक्चर्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे यहाँ देखिए, यहाँ से इमेज, लेफ्ट साइड में इमेज बटन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप ये देखिए ऊपर में प्लीज गिव इमेजेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट एंड डायनेमिक एजुकेशनल कंटेंट। इमेजेस के लिए लियोनार्ड है और वॉइस के लिए 11 लैब्स है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। बाकी मतलब बहुत सारे दुनिया भर के बहुत सारे AI टूल्स है, लेकिन मैं इन दोनों में ज्यादा ये काम करता हूँ। इमेजेस आपको चाहिए क्योंकि पावर पॉइंट में संदर्भानुकूल इमेजेस चाहिए। और इसमें यहाँ जाकर के क्या है, मैंने आज का जो वर्कशॉप रिलेटेड प्लीज गिव मी इमेजेस डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट एंड डायनेमिक एजुकेशनल, आप हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए। मैंने नीचे दिया था कि भारतीय भाषाओं में वेबसाइट का डिजाइन। तो यहाँ कुछ ऐसे रीडेबल नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन थोड़ा कंटेस्ट आपको मिलता है कि कुछ भाषाएं ऐसा दिखाई देगा। तो आजकल का जो ये पिक्चर के अनुसार आपको पिक्चर्स 4 पिक्चर्स आ जाएगा। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए, डाउनलोड करके अपना पीपीटी में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एक साइड में आप भाषा टाइप कर दीजिए, दूसरा साइड में देखिए अभी यहाँ इसमें तो ऐसा कोई AI टूल्स का नहीं है, लेकिन कई सारे वेबसाइट में ये आप देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये देखिए ये सारे पिक्चर्स है, ये मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना पिक्चर्स यहाँ पर? जी सर। जी हाँ, यही पिक्चर्स हैं। देखिए ये सारे पिक्चर्स मैंने इसके पहले ये धारा 3 के लिए एक मैंने इमेज क्रिएट किया था। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ना एक जरा सोचो तो चित्र कुछ कहता है, ऐसा मैंने एक छोटा सा व्यंग्य टाइप का एक इमेज मैंने क्रिएट किया था। यहाँ मैंने ये दिया था, प्रॉम्प्ट ये दिया था कि एक ऑफिसर ऑफिस ऑर्डर पर साइन कर रहे हैं। हाँ, तो ऑफिस ऑर्डर पर साइन कर रहे हैं, ऐसा मुझे एक पिक्चर चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय साइनिंग ऑन ऑफिस ऑर्डर,
प्लीज गिव मी वन इमेज, ऐसा यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट डालने से प्रॉम्प्ट के अनुसार यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट यहाँ डालना है, प्लीज गिव मी वन इमेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर साइनिंग ऑन ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, ये एक बार करके देखिएगा और यहाँ पर जनरेट में क्लिक कीजिएगा। तो अगर आपको आपके मुताबिक अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आने से तो फिर प्रॉम्प्ट चेंज करके आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, पिक्चर्स आ जाएगा, पिक्चर्स के साथ आपको ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मतलब देखिए ये तो कुछ आ गया है, ये आपको कोई ये कॉपीराइट का प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि ये जनरेटेड है, आपको कोई वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई व्यक्ति का नहीं है, जस्ट कॉपीराइट प्रॉब्लम्स भी नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर प्रॉम्प्ट बढ़ा दीजिए, आई वांट ऑन पेपर मैसेज ऑफ ऑफिस ऑर्डर, ऐसा करके यहाँ पर दे दीजिए, आई वांट मैसेज और आई वांट ए पेपर शोइंग द मैसेज ऑफ ऑफिस ऑर्डर। तो इस प्रकार का प्रॉम्प्ट देने में ही होता है। तो जैसे जैसे आप प्रॉम्प्ट दे देंगे तो आपको ये सारे डिटेल्स आ जाएगा। इसी प्रकार आप लघु फिल्म निर्माण कर सकते हैं, इसमें वॉइस ओवर देना, कंटेंट क्रिएट करना, सारे आप कंटेंट क्रिएशन भी आप डायरेक्ट यहाँ चैट जीपीटी से ले सकते हैं। अब अभी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बस आप काम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा आपका इनोवेशन और क्रिएशन तो इन सभी में डिपेंड करता है। अब वो काम शुरू कर दीजिए, काम शुरू करने से आपको भी मजा आएगा, आपको भी पता चलेगा कि और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद महोदय। वास्तव में आज का जो विषय रखा गया था, भारतीय भाषाओं में वेबसाइट तथा गतिशील शैक्षिक सामग्री का विकास, और उसके साथ पूर्णतः न्याय करते हुए हमारे जितने भी श्रोता आज जुड़े हुए हैं, आपने उनको लाइव वीडियो के माध्यम से, लाइव डेमो के माध्यम से, अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज कहीं ना कहीं उनको सीखने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि हमारे जो श्रोता इन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाओं से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं भाषा में उनकी गहरी रुचि रहती है, प्रौद्योगिकी में उनकी रुचि रहती है, और लगातार वह इस पटल के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और पिछले लगातार 2 व्याख्यानशालाओं से आप उन्हें लाइव वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सिखा रहे हैं। आज जिस प्रकार से आपने वेबसाइट निर्माण के लिए कोडिंग कैसे करना है, उसके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम सहज रूप से कर सकते हैं। डोमेन लेना है, उसके लिए भी आपने पूरा लाइव करके दिखाया है। और उसके साथ साथ अगर हम चूंकि इस पटल से आचार्य मतलब शिक्षा जगत से अधिकांश लोग जुड़ते हैं, शोधार्थी भी जुड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए भी इस तरह के वीडियो की जरूरत पड़ती है कि वो अपने बच्चों को अपने बात को किसी वीडियो के माध्यम से क्लासरूम में, कक्षाओं में आसानी से प्रेषित कर सकें, या अगर डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी काफी मार्गदर्शक हो सकता है। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब समय हो चुका है, चूंकि आज का विषय इतना महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक रहा है कि मुझे लगता है कि आज श्रोताओं के प्रश्न जरूर कई होंगे, क्योंकि तकनीकी रूप से जितनी बातें आपने बताई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग पहली बार सुने हैं। तो मैं सीधे तौर पर श्रोताओं की तरफ चलता हूं, और जो भी श्रोता जुड़े हैं, सबसे पहले मैं हरदीप कौर महोदया का मैं हाथ खड़ा हुआ देख रहा हूं। महोदय, आपका स्वागत है, आप अपने प्रश्न को रखें, और हमारे साथ राव सर अभी भी जुड़े हैं, हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो एक आवाज ही खो रही है। सर मैंने जैसे ऑन किया तो ये इसको परचेज करना पड़ेगा होस्टिंग वाले को, तो उसके बाद तो हम कुछ कर ही नहीं सकते जब तक हम इसको परचेज नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने एक मिनट मैडम, मेरा ये अनुरोध है, पहले ना सीधे आप अभी परचेज मत कीजिएगा, पहले आप ऑफलाइन में थोड़ा कोडिंग सीख लीजिए, ठीक है। और क्योंकि एक बार आप खरीदेंगे फिर 1 साल में आपका पूरा ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, आप सीखते सीखते आपको 4-5 महीने लग जाएगा। तो पहले आपको ऑफलाइन में कैसे करना है, क्या है, वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर दीजिए, आपके सिस्टम में वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर दीजिए। वैम्प सर्वर थोड़ा सा आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब आपको देखना पड़ता है, बस कुछ नहीं है।
एक बार इंस्टॉल करने के पश्चात उसके साथ 7-8 एप्लीकेशंस जोड़ने के लिए करता है। आप एक एक पढ़ के धीरे धीरे आप आराम से उसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करके गूगल ब्राउजर में लोकल होस्ट टाइप कर दीजिए। लोकल होस्ट टाइप करने के पश्चात जैसे आप वेबसाइट को देख रहे हैं वैसे इसी प्रकार देखेंगे, लेकिन आपका वो लोकल सिस्टम में होगा। उसके बाद जो है, जैसे आपका जो विचार है, पहले आप उसमें उस प्रकार कोडिंग लिख दीजिए। कोडिंग लिख करके आप वहां पर स्क्रीन में देखिएगा। अगर एक बार आपको कमांड मिल गया है, आपको मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल गया है, तब जाकर के ये करने से ज्यादा बेटर है। ये मेरा सुझाव है। सर मेरा एक प्रश्न और था कि जो आपने लघु फिल्म का बताया वो हम यूट्यूब पे भी बना सकते हैं ना? हाँ, बना सकते हैं मैडम। कोई भी आप एक फिल्म बन गया, मतलब MP4 बन गया है, वो ऑडियो बन गया, वीडियो बन गया है, तो आप यूट्यूब में भी उसे डाल सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। जी धन्यवाद महोदया। जितना गुण महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था, उतना ही सहज ढंग से राव सर ने आपका मार्गदर्शन किया। क्योंकि ये जो तकनीकी या प्रौद्योगिकी ज्ञान होता है, इसको किताबों में पढ़ने से हम लोग नहीं सीखते हैं, और इसी सोच के साथ हमने आज राव सर के मार्गदर्शन में इस कार्यशाला का आयोजन किया था कि ताकि जो हमारे भारतीय भाषाओं के लोग हैं, जो भारतीय भाषाओं में रुचि रखते हैं और थोड़ा तकनीकी रूप में सशक्त होना चाहते हैं, उनको इस पटल के माध्यम से इस तरह का कुछ ज्ञान दिया जाए, ताकि वो अपनी खुद की वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं, कुछ इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो लोग सहज रूप से कर सकें। तो इसका परिणाम मतलब कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा, जैसा राव सर ने कहा कि आप लोगों को इसके साथ थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। बार बार करेंगे, सीखेंगे, उतनी परिपक्वता आपको प्राप्त होगी। हम अगली श्रोता की तरफ चलते हैं। कोलेकर साहब ने हाथ उठाया है, आप अपने प्रश्न को रखें। आप सुन पा रहे हैं सर? या अन्य कोई श्रोता जिनका कोई प्रश्न है, तो आप लोग अपने प्रश्न को रख सकते हैं। एक एक करके आप लोग संक्षेप में अपना प्रश्न रखें, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं। शालिनी मैम, अपने प्रश्न को रखें। धन्यवाद सर। सर, आपने लियोनार्डो AI पिक्चर जनरेट करने के लिए बताया, उसके बाद आपने वॉइस के लिए जो बताया मुझे क्लियर नहीं हुआ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर, आपने लियोनार्डो AI पिक्चर जनरेट करने के लिए बताया, उसके बाद आपने वॉइस के लिए कुछ बताया, वो क्लियर नहीं हुआ सर। देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस में क्या होता है, एक AI जनरेटेड वॉइस है, एक अपना खुद का वॉइस है। ठीक है, खुद का वॉइस आप सिंपल तरीके से अपना मोबाइल निकाल के, उसमें वॉइस रिकॉर्डर तो मिलेगा सभी मोबाइल में, आप जस्ट वॉइस नरेशन दे दीजिए कि जो भी आप बताना चाहते हैं उस रिकॉर्ड कर दीजिए, वो आपको MP3 बन गया है, ऑडियो फाइल बन गया है। तो उसे आप अपना PPT में इंसर्ट कर दीजिए। वो एक तरीका है वॉइस जनरेट का। दूसरा क्या होता है, आप मतलब कुछ AI जनरेटर से वॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए एक AI वेबसाइट है। वो AI वेबसाइट क्या है, 11 लैब्स में जाइए, आप वहां टेक्स्ट टू स्पीच वहां सेलेक्ट कर दीजिए। आप टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए कि 10 लाइन 15 लाइन जो भी हो, लेकिन मैक्सिमम 1000 वर्ड्स। तो 1000 वर्ड से भी ज्यादा है तो क्या करना है, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करते जाना है। वहां करके प्ले कर दीजिए, आपको ये जनरेटेड वॉइस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, वो MP3 में। जी, दो तरीका है। थैंक यू सर। थैंक यू जी धन्यवाद सर। मैं अगले श्रोता का प्रश्न लूं, उसके पहले मेरी खुद की एक जिज्ञासा है। मैं जो आपने 11 लैब्स की जिक्र की कि आप AI के माध्यम से वॉइस जनरेट कर सकते हैं टेक्स्ट से वॉइस में, और 1000 शब्द तक आप एक बार में कमांड दे सकते हैं। तो क्या सर, अगर हम जो वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, आपने मेल के माध्यम से उस आवाज को हमारे सामने प्रस्तुत किया, क्या उसकी जगह हम महिला भी रख सकते हैं? इस तरह का ऑप्शन रहता है। हो सकता है कि जो महिला हम रखें उसकी आवाज थोड़ी सी उस तरह का उसकी आवाज में उतनी मधुरता ना हो जितना हमें चाहिए अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह के ऑप्शन रहते हैं क्या? हाँ, ऑप्शन है उसमें भी, लेकिन जो भी सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑलरेडी पेड में होता है अपने काम चलाओ के लिए, जैसे हम लोगों के लिए, तो ये नॉर्मल चीज 1-2 ऑप्शन छोड़ देते हैं।
तो आप देखिए वो लोग भी बिजनेस करते हैं, लेकिन हम फ्री में करना है तो फिर उस प्रकार का ही होगा। अगर आप पहले सीखेंगे जैसे जिस प्रकार जरूरत पड़ेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। मैं अगला प्रश्न लेना चाहूंगा सुधा हिंदी जी से। आप अपने प्रश्न को रखें। हाँ सर। सर नमस्ते सर। जैसे आपने बताया कि ये वाला मेन मेनू में जो कुछ हो रहा है ये वेबसाइट में सर, इसके नीचे हम सब मेनू देना है वो भी कर सकते हैं क्या सर हम PHP के दौरान से? हाँ दे सकते हैं मैडम। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको एक शुरुआत करना है। शुरुआत में क्या होता है, फाइल्स दो प्रकार के होते हैं। पहले फाइल क्रिएट करना है, आपको पहले एक प्लानिंग होना है कि मैं एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ। पेपर पे लिख दीजिए, बुक में लिख दीजिए कि मुझे क्या क्या जरूरत है। जब आपके पास पूरा प्लानिंग है तो आप कंप्यूटर को कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर में बैठ कर कुछ प्लानिंग करेंगे तो आपको उतना प्रूफफुल नहीं आएगा। जैसे कि आज मैंने आपके सामने दिखाया, ऐसे मैंने दिखाया तो वो सबसे पहले उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा करके मुझे वास्तव में क्या चाहिए वो मैंने पूछा था। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको एक प्लानिंग होना है एक वेबसाइट क्रिएट करने का, तो उस प्रकार आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम वो ChatGPT में सब मेनू चाहिए ऐसे हम प्रॉम्प्ट करेंगे तो हमें सब मेनू के लिए भी ये मिल जाएगा, कोडिंग मिल जाएगा सर। अगर होता है तो आप पता कर लेना, अगर हो जाता है तो जाना तो है यार, अकेले तो सुनाई दे रहा है क्या सर? हाँ अभी सुनाई दे रहा है, क्या पूछा सर? जैसे कि अभी हमें ये सब मेनू चाहिए तो हम ChatGPT से ये भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं क्या सर? इस मेन्यू के नीचे ये वाला सब मेनू मुझे चाहिए तो वो मुझे कोडिंग बनाकर दे देगा क्या सर? पूरा बना के दे देगा। आप शुरुआत कर दीजिए, आपको मजा आएगा। पूरा एकदम बढ़िया से दे देगा आपको। बस आप थोड़ा सा उसमें कोडिंग में मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट में भी थोड़ा सा ये होना है पक्का, मतलब होने से कंप्यूटर को भी जिस प्रकार पूछना है उस प्रकार पूछने से आपको जरूर वो आंसर मिलेगा ही। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। अगले श्रोता जो लोग अपना प्रश्न रख रहे हैं यहाँ पर लाइव और आप लोगों को तुरंत उसका निदान मिल रहा है, मेरा निवेदन है चूंकि इस पूरे कार्यशाला की लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही है और आप लोगों को भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल पर इसकी लाइव टाइम के लिए रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग अपने वीडियो को ऑन करके अपने प्रश्न को रखें, अगर संभव हो सके तो अपने वीडियो को ऑन करके ही रखें। तो मैं अगले श्रोता के लिए मैक्सी लाइव जी हाथ उठाए हैं जी, अपने प्रश्न को रखें आप। मैकिस लाइव जी। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। मेरा नाम शाइना है, मैं महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी की PhD शोध छात्र हूँ। एक मैम ने पूछा था कि जो डोमेन है उनको पे करने के लिए दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे फ्री में वेबसाइट कैसे बनानी है, तो फ्री में वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिलता है। डोमेन भी आप ले सकते हो, जैसे .com है, .in है, तो वहाँ पे जो फ्री डोमेन मिल रहा है उसमें .abc ऐसे करके अल्फाबेट के थ्रू भी डोमेन आपको मिल जाता है, जिसपे आप काम कर सकते हो। और सर ने जो सारी चीजें बताई हैं वो एज अ डेमो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर आपकी कभी जिज्ञासा होती है, ठीक है, लेने की, तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद। और हमारे कोई श्रोता जिनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ संशय है, अभी भी आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। अगर अभी भी समय है 1-2 मिनट का हमारे पास, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न को रखें। क्योंकि इन कार्यशालाओं का आयोजन विशेष रूप से आप लोगों के लिए किया जाता है ताकि आप लोग कुछ सीखें, आपकी जो जिज्ञासा रहे उसको इस पटल पर रखें और हमारे जो अतिथि वक्ता आते हैं उनके माध्यम से आपको निदान प्राप्त हो सके। 1-2 प्रश्न अगर आप लोगों के अभी भी हैं इससे संबंधित या कुछ अन्य प्रश्न, तो आप लोग रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आफ्ताब आलम है, हिंदी अधिकारी IIM मुंबई से। जी नमस्कार सर, स्वागत है। रखें सर अपने प्रश्न को। मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन आज राव साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं और उमेश जी आपको भी, है ना, क्योंकि
हालांकि मैं पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन मैंने जो है ना, मुझे इसमें जुड़ना था, तो बाद में मैं जुड़ गया लेकिन मैंने लगभग पूरा जो है सेशन हमने इसमें देखा, काफी अच्छा व्याख्यान रहा। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमको जो है इसका काफी लाभ मिल सकता है। और ये तो क्या है, अभ्यास का मामला है, सिर्फ जो है पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके सीख जाएंगे। आप शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिएगा, मेरा नंबर ले लीजिए प्रजापति जी से। आप जी जी पहले शुरुआत कर दीजिए, शुरुआत में आपको कोई दिक्कत आने से बता दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। करवा दूंगा। फिर उसके बाद जो है फिर मतलब आपसे मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं जी जी शुरुआत जी करवा जी देता हूँ। जी जी आपके पास कई सारे आइडियाज होंगे, तो जी वो जी सब जी अभी ये टेक्नोलॉजी को मिला करके आप और भी अच्छा कर सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार सर। और कोई श्रोता जिनकी कोई प्रश्न हो? साथियों, आप सभी को पता होगा कि भाषा प्रौद्योगिकी का जो परिचय पाठ्यक्रम है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए लगातार चलाया जा रहा है, और पाठ्यक्रम निःशुल्क है। इसी के अंतर्गत पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक बुधवार को शाम 6 बजे इसी लिंक पर किया जाता है। इसके साथ साथ 2 और श्रृंखलाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं चलाई जा रही हैं, जो प्रत्येक एक श्रृंखला उसमें से प्रत्येक पूर्णवासी के दिन शाम को 6 बजे आयोजित होती है। अब वह पूर्णवासी किसी भी दिन, किसी भी तिथि में पड़े, लेकिन वह उसी दिन निर्धारित हमारी की जाती हैं। अभी तक 2 श्रृंखलाएं हो चुकी हैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर, जिसमें हमारे पाश्चात्य विद्वान रहे हैं, जैसे पाणिनि जैसे जो महान ज्ञानी विद्वान रहे हैं, उन पे हम लोग लगातार व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में महीने के अंतिम शनिवार को भारतीय शब्द यात्रा पर भी एक श्रृंखला चलाई जा रही है। उन सब से भी आप जुड़ सकते हैं, सबका लिंक यही है। इसके साथ ही साथ जैसे राव सर लगातार 2 कार्यशालाओं से हमारे इस पटल को समृद्ध कर रहे हैं, तकनीकी ज्ञान से, तकनीकी कौशल से। हम प्रयास करेंगे सर के निर्देशन में कि आगे चल के राजभाषा के लिए, चूंकि राजभाषा से संबंधित अधिकारी भी इससे जुड़ते रहते हैं, हम राजभाषा से संबंधित एक विशेष श्रृंखला इसी के अनुरूप हम लोग चलाएंगे, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो विद्वान हैं, जो भाषा चिंतक हैं, वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। चूंकि आज समय आ चुका है जब हम राजभाषा को केवल धारा 3 या नियम 5 तक ही सीमित न रखें, उसको तकनीकी से हमें सशक्त करना है। जैसे राव सर ने पिछले 2 सप्ताह पहले जब उन्होंने कार्यशाला ली थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म बताया कि उसके माध्यम से हम कैसे अपने 2-3 रिपोर्ट को कंपाइल करके संसदीय राजभाषा निरीक्षण प्रश्नावली को सहज और आसान तरीके से 29 पृष्ठों तक भर सकते हैं। आप सभी को पता है कि संसदीय राजभाषा समिति की जब निरीक्षण आती है तो कितना माथा पच्ची करना पड़ता है, और उसका रिपोर्ट विशेष रूप से भरने के लिए तो कितना तथ्यपूर्ण फैक्चुअल डाटा, आप मतलब जो तथ्यात्मक डाटा है, आप उसको सहज रूप से तकनीकी माध्यम से आप उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो एक बड़ी चीज है। इसको हम लोगों को आगे ले चलने की जरूरत है। अभी भी अगर कोई श्रोता का प्रश्न है तो आप रखें, अन्यथा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अध्यक्ष महोदय को सुनना हम लोग पसंद करेंगे। जी मयंक जी, फीडबैक लिंक सबको दिया जाएगा। इस आभासी पटल की एक गरिमा है, तो हम लोग फीडबैक जो लिंक है प्रतिभाग प्रमाण पत्र के लिए कार्यशाला के अंत में ही उपलब्ध कराते हैं। कार्यशाला खत्म होने से 1 या 2 मिनट पहले हम लोग उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप लोग कार्यशाला से लास्ट तक जुड़े रहें। होता क्या है कि लोग प्रमाण पत्र लेने के लिए आते हैं और जैसे उनको लिंक मिलता है और वो फुर हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा धृष्टता होती है। एक आभासी पटल की एक गरिमा होती है। अगर कोई अतिथि वक्ता अपना समय निकालकर इस पटल को समृद्ध कर रहा है, एक इतने बड़े विद्वान आदमी जिनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, और वह कोई पैसा की यहाँ मार्केटिंग नहीं हो रही है, यहाँ केवल ज्ञान को बांटा जा रहा है, बस चेतना जगाई जा रही है। हम जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय भाषा के शुभचिंतक हैं, उनके अंदर एक चेतना जगाई जा रही है कि आप लोग कुछ सीखिए और भारतीय भाषाओं के लिए कुछ कीजिए। तो अब समय हो चुका है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूंगा हम सभी के लिए परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर आज इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय अभिभाषण से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद उमेश जी। सभी मित्रों को नमस्कार। और डॉक्टर ए वेंकटेश्वर राव जी ने हमारी आत्मीय निमंत्रण को स्वीकार कर आज दोबारा उन्होंने विशेषकर हैंड्स ऑन प्रशिक्षण देने के लिए वेबसाइट निर्माण और
शैक्षिक सामग्री के निर्माण जो है गतिशील रूप में विकसित करने के लिए जो अपना समय दान और ज्ञान दान और कुशलता दान दिया है सबके लिए, इसके लिए मैं परम आभारी हूं सर आपके प्रति। और आपने इतनी निष्ठा से जो भी पीपीटी बनाया और सबको अच्छा मार्गदर्शन दिया, और विशेषकर सर ने शुरू से, जैसे आपको जहाँ कहीं भी कुछ निर्माण करना है तो जगह चाहिए, उस जगह की बात से लेकर जैसे आपको होस्टिंग कहीं ना कहीं होना चाहिए, सर्वर में जगह चाहिए, तो वहाँ से लेकर मान लीजिए जैसे उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आपको कहीं अपने मित्रों की सर्वर है फ्री में मिल रहा है तब तो ठीक है, और जैसा भी शाइना जी ने कहा था कि डोमेन नेम भी कहीं मिल रहे हैं कुछ फ्री में, ठीक है। तो मतलब आप एक पर्टिकुलर डोमेन नेम चाहते हैं तो तब थोड़ा आपको स्पेंड करना पड़ता है, अन्यथा सब निःशुल्क है। तो जैसे हम लोग इस कार्यशाला श्रृंखला में, ये 35वीं कार्यशाला है और 2 अलग श्रृंखलाओं में आभासी मंच पर जनवरी से लेकर आज तक 40 कार्यशालाएं हो चुकी है लगभग। तो इतनी सारी कार्यशालाओं का हम बिल्कुल निःशुल्क, मतलब एक पैसा किसी से लिए बिना हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि पंजीकरण शुल्क या कुछ भी नहीं है। और दूसरा प्रमाण पत्र भी वो श्रेय तो उमेश जी को ही जाता है, क्योंकि मैं ऐसा श्रम करना नहीं चाह रहा था। और जब तैयार हो गए उमेश जी, मैंने उनसे ये की शर्त लगाया, तो आप खुद अलग अलग जैसे हमारे वक्ताओं के लिए वे तैयार करके भेज रहे हैं, ऐसे नहीं भेजना है, मशीन से आपको ऑटोमाइज करके ही भेजना है, तभी मैं स्वीकृति दूंगा, अन्यथा नहीं। कारण ये है तो आपको सीखने के लिए, वास्तव में अभी देखिए पिछली बार वेंकटेश्वर राव सर जा रहे थे गांधीनगर दिल्ली से, और उनको उनकी यात्रा का ध्यान तो था, लेकिन हम इतनी जल्दबाजी करने लगे कि अमुक दिन आपको बोलना है, कि उनको ध्यान नहीं रहा कि कितने बजे उनको निकलना है। तो हमारा समय 6 बजे था, उनको 7 बजे के बाद ट्रेन पकड़ना था, और एक कोने से दूसरे कोने में दिल्ली में सफ़र करने की क्या स्थितियां होती है आपको पता है, नोएडा से जाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक। सर ने हमारे लिए ऐसा किया कि वे पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचकर, ताकि ढंग से वे समय दे पाएं, तो काफ़ी श्रम किया उन्होंने, एक जगह बैठकर तो पूरा व्याख्यान उन्होंने दे दिया था, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण था। कारण क्या है, आज एक राजभाषा अधिकारी, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियां खुद तो उनको बताया जाता है कि हाँ आपको इस दायरे में काम करना है। तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर आपको बताता नहीं है, मतलब उन्होंने जहाँ कहीं विज्ञापन दिया उसमें राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कार्य का मतलब राजभाषा अधिकारी नाम बोर्ड लगाकर बैठ जाने से होता नहीं है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी का कार्यान्वयन तो फाइलों तक सीमित नहीं करना है, हिंदी का प्रचार प्रसार भी करना है, ये तो राजभाषा विभाग आपको बार बार सचेत कर रहा है। तो उस दृष्टि से प्रचार प्रसार ही नहीं है, जैसे प्रबंधकीय क्षमता विकसित करने की दृष्टि से डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी ने अपने विभाग, जो मातृ विभाग है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो एक अलग से वेबसाइट का निर्माण करके, तो उसके माध्यम से पूरे संगठन, देश के कोने कोने में उनके जो भी अलग अलग स्तर के कार्यालय हैं, तो उन कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित तो मार्गदर्शन, नियंत्रण, प्रबंधन और सभी दृष्टियों से उन्होंने इस ढंग से वेबसाइट का निर्माण किया है कि वो युगों युगों तक उसका काम तो सरल हो जाएगा। और जब इतना काम सरल हो जाएगा, जैसे आज हम लोग चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, तो कई लोग बहुत बेईमानी बरतते हैं। कैसे कि बस वो वहाँ से कॉपी करते हैं कुछ और पढ़ने लगते हैं, कहीं बोलते नहीं कि चैट जीपीटी को जो श्रेय देना है वो देते नहीं है, और बोल देते हैं कि हमने आलेख लिखा। उससे बेहतर उन आलेखों को मानता हूँ उसमें 10-10 एक पंक्ति में गलतियां भी हो, और ईमानदारी से कहते हैं कि हमने लिखा है, हम उनको ज़्यादा श्रेय देते हैं। अभी वहाँ महालक्ष्मी जी जुड़ रही है चेन्नई से, उनके यहाँ भी परसों मैंने यही बात कही थी
तो कहने का आशय यही है कि हम जो ईमानदारी से श्रम करके, जैसे अभी राव जी ने कहा आपसे, तो उन्होंने अपने जो पीएचडी के दौरान जो विषय लिया था उस विषय के लिए उन्होंने जितना परिश्रम किया, तो फिर उसी परिश्रम को जारी रखते हुए उन्होंने डिजिटल चेतना को न केवल अपने मन और मस्तिष्क तक सीमित रखा, तो उसका लाभ पूरे अपने विभाग को दिया और पूरी दुनिया को इस मंच के माध्यम से वे दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और जैसे बहुत ही स्पष्टता दी है राव जी ने कि जिनको वेबसाइट बनाना है, जैसे हमें घर बनाना है, तो खाली कहीं पे जगह मिल रही है तो ठीक है, वहां जाके आप घर बना लेंगे, और घर बनाने के लिए आपको ईंट पत्थर भी निःशुल्क मिल रहे हैं तब भी बना लेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा ये उनका अपना कोई मार्केट नहीं है, तो उन्होंने कुछ जगह बताए, ठिकाने बताए जहां से आप ले सकते हैं। आप इतना कीजिए, गूगल कीजिए, तो मुझे होस्टिंग करना है, ठीक है, होस्टिंग करने के लिए जहां जहां सुविधाएं दे रहे हैं, जिन जिन का जो दाम लगता है वो देख लीजिए। और दूसरा, निःशुल्क होस्टिंग। निःशुल्क होस्टिंग आज नहीं, पिछले 3 दशकों से दिए जा रहे हैं। जो निःशुल्क होस्टिंग देता है, आपको पता है जो भी दानदाता होता है वो अपना नाम लगा देता है। तो मतलब आपके डोमेन नेम में जैसे आपका नाम xyz.in.com.net.org जो भी आप लगा देते हैं, तो चूंकि मालिक आप हैं, मतलब आपने पैसे लगाए इसलिए केवल आपका नाम होता है। मान लीजिए कोई और देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं xyz.gmail.com, तो वहाँ जीमेल क्या हो गया, वो होस्ट है आपका, मतलब आपको मेल सेवा प्रदाता है, तो इसलिए अपना नाम वहां लगा रहे हैं। आप चाहे तो xyz.xyz.com ही लगाना चाहेंगे, तब आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, बस इतना ही है। तो निःशुल्क सेवाएं बहुत है, असंख्य है, और वहां पे कुछ सीमाएं हैं, मतलब तो निःशुल्क कब तक देंगे, कितना देंगे, कितनी जगह देंगे। आपको सीमित जगह भी चाहिए वैसे भी है, लेकिन नाम उनका देना पड़ेगा। या आज जैसे वेंकटेश्वर राव जी से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ग्रहण करना चाहिए, अभ्यासे वर्धते विद्या, मतलब आप अभ्यास करते रहेंगे तभी सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो साधना उन्होंने 5 साल तक की है उसको आप 2-4 महीने तो श्रम कीजिए, उन्होंने कहा। इसका कहने का आशय ये है, हाँ उन्होंने सीधा साधन आपको बता दिया। जैसे आप कहीं होस्टिंग, मतलब कहीं सर्वर में जगह ले लीजिए, डोमेन नाम सुनिश्चित कर लीजिए, और अपना वेबसाइट का आकार प्रकार जो भी आप चाहते हैं प्लान बना लीजिए, और बस जाइए आप। एक तरफ तो उन्होंने वही कहा कि PHP का जो कोडिंग सीखना है, चाहे तो उसके लिए जो भी उन्होंने डाउनलोड करके करने की एक सुविधा आपको बताई। दूसरी तरफ वो तो ऑफलाइन सुविधा है। ऑनलाइन के लिए तो सीधा आपको कुछ सीखना नहीं है, बस बेटर प्रॉम्प्टिंग आना है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप सीखते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि जो बात आपके दिमाग में है तो वो सही सही बनाने के लिए, उसके लिए कोडिंग जो बनाना है, कोडिंग आप खुद नहीं सीख रहे हैं, जो भी HTML सीख रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं, तो वो आपको खुद सीखने की जरूरत नहीं है। वो आप कहेंगे चार्ट GPT से, या इसी प्रकार के जो भी चार्ट GPT बेटर कोड बना के दे रहा है, बस वो आपको सीधा उन्होंने अभ्यास करवा के हैंड्स ऑन के माध्यम से सिखाया। चूंकि समय सीमा है, उन्होंने कई बार कर करके सिखाया, आप ध्यान से देखा है, या आप साइमल्टेनियसली अपने पास एक मतलब खोल के एक तरफ आप करके भी देखते हैं तो पता चल गया होगा। तो बहुत आसानी से जिस ढंग से आप मांग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कोड बनाकर आपको दे रहा है चार्ट GPT, जैसे जो भी AI जनरेटर्स हैं। तो वहां से लेके आप जाकर आप जहां वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो कोड है, HTML कोड, या जो भी वेबसाइट के लिए अलग अलग, तो मतलब आजकल HTML से भी आगे बढ़कर कई सारे कोड्स हैं, तो उस टाइप के जो भी भाषाएं हैं वेबसाइट निर्माण के, उससे संबंधित कोड जनरेट करवा कर, तो वहां पे आप पेस्ट करने के बाद फिर आप उसका प्रीव्यू देखेंगे। तो एक बार प्रीव्यू देखने के बाद आपको मान लीजिए लगा कि ये मेरी इच्छा के अनुसार या मेरी कल्पना के अनुसार
नहीं है तो फिर जाकर उसमें सुधार कर सकते। ये सारे बहुत ही व्यावहारिक ढंग से वेंकटेश्वर राव जी ने आपको सिखाकर आपके कौशल बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास जो किया है, उसके लिए हम राव जी के प्रति और उनकी आत्मीयता के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हैं। तो कुल मिलाकर 7-8 मित्रों ने अपनी जिज्ञासाओं की संतुष्टि की है और विशेषकर उन्होंने दूसरा जो पक्ष हमारे समक्ष रखा तो उसका विशेषकर उन्होंने जो भी प्रचार सामग्री के रूप में तो उसको आपको सिखाना चाहा, लेकिन मैंने इसको कहा शैक्षिक, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जुड़ रहे हैं। तो आप जैसे राजभाषा संबंधी मान लीजिए कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो उससे संबंधित प्रचार हो या प्रशिक्षण हो तो आप वीडियो का निर्माण बहुत आसानी से, जैसे सर ने कहा है, आप अलग ढंग से भी कई देखिए, जैसे पूरी दुनिया है तो जितनी दुनिया है तो उतना सागर है आपके समक्ष। तो मैं सागर के तट पर बैठकर बात कर रहा हूँ तो इतना बड़ा समुंदर है, तो उस समुंदर से उन्होंने एक बूंद जो है ज्ञान आपको बांटा है। तो असंख्य सुविधाएं हैं, असंख्य स्रोत है। तो कोई ऐसा ना सोचे कि क्या इन्होंने इतना ही बताया, तो समय सीमा है वहां पे, उन्होंने आपको मार्गदर्शन देने की दृष्टि से एक बताया। तो बाकी पूरी दुनिया को आप गूगल कर लीजिए, गूगल मामा से जो भी आप मांगेंगे गूगल मामा आपको बता देगा और आप करते जाएंगे। बस मार्गदर्शन आपको ये दिया गया कि आप अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य के अनुसार, विशेषकर जिस सेवा क्षेत्र में आप है, राजभाषा की सेवा में हो, शिक्षण से हो या प्रशिक्षण के मतलब सेवा में हो, जिस सेवा क्षेत्र में भी आप हैं, तो उसके साथ न्याय करने के लिए, तो मतलब उससे संबंधित आप पूर्ण दायित्व निभाने के लिए तो इस प्रकार से आप वीडियो बनाकर, तो राव साहब ने जो वीडियो बनाने का मार्गदर्शन आपको दिया बहुत आसानी तरीके से, जैसे आप मतलब आप बोलते हुए वीडियो चाहे तो वो अलग ढंग से कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो उन्होंने कहा एक ऑटोमेटिक 2 मिनट में जो वीडियो बनाना है उसके लिए उन्होंने क्या कहा, पीपीटी में आप सामग्री भर लीजिए, मतलब स्लाइड्स बना लीजिए और उसी में इंसर्ट करके आपका ऑडियो और वीडियो चाहते हो वीडियो भी और अलग से भी कर लीजिए और फिर इनका वीडियो में तब्दील करके जो है तो वो आप साझा कर लीजिए। आप चाहे तो इसको आपके जो यूट्यूब चैनल में पेस्ट करके इसको मतलब उसमें अपलोड करने के बाद उसका लिंक साझा करेंगे। जैसे आज के कार्यक्रम के संबंध में राव साहब द्वारा निर्मित एक छोटा सा मतलब आपके सैंपल के लिए इसकी मतलब प्रचार सामग्री के रूप में हमने जो पोस्ट किया था, उमेश जी ने जो पोस्ट किया था और उसका लिंक हमने साझा किया था, ये अपने चैनल में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो बस वो छोटा सा सैंपल है, 1 मिनट से बनाया गया, मतलब उसमें देखिए एआई जनरेटेड वॉइस है, आप अपना वॉइस चाहते तो आप अपना वॉइस भी जोड़ सकते हैं। और कुल मिलाकर डॉक्टर राव जी ने आपको आज जो कौशल दिए हैं, निश्चित रूप से जैसे उन्होंने आपको कहा, मान लीजिए आप 4 महीने बिताना नहीं चाहेंगे, 4 घंटे तो जरूर बिताना है, तो इतना बिताएं तो ईमानदारी से काम हो सकता है। नहीं सर 4 घंटे की जरूरत नहीं, 4 मिनट में हो जाता है बोलने से, उसमें आपका अपना दिमाग कुछ नहीं है कि किसी और का जा रहा है, किसी और के दिमाग लगाने से आपका क्या बढ़ रहा है। जैसे आपको कोई एक आलेख लिखना है तो आप प्रेमचंद के कफन पर एक 5000 शब्दों में एक आलेख लिखना, आप प्रेमचंद का कफन तक नहीं पढ़ेंगे तो चार्ट जीपीटी से कहेंगे कि मुझे 5000 शब्दों में एक आलेख चाहिए कफन पर, 1 सेकंड में वो दे देगा। आप जाके उसको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग कितना बड़ा उससे कि आपने मूलतः आपने उसको पढ़ा नहीं कफन में। और दूसरी चीज ये भी जरूर ध्यान दीजिए, कई सारे लोग, क्योंकि हम लोग अक्सर देख रहे हैं एकेडमिक्स में रह के, तो मतलब पूरी सभा को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कहीं कहीं आके। हम जरूर इतना कहते हैं कि मतलब जहां व्याख्यान देते हैं तो मतलब जिसको स्टेज का डर रहता है उनको कहते हैं कि 1 मिनट के लिए आप सबको मान लीजिए कि आपकी सभा में सारे ना समझ लोग बैठे हैं तो धैर्यपूर्वक बोलिए, इतना समझा देते हैं। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, तो वो चार्ट जीपीटी हो, कोई भी इस प्रकार के जनरेटिव एआई टूल्स है, तो इसके बारे में आप लोगों ने भाषा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अध्ययन किया है, तो वहां पे वो कॉशन एक जरूर देता है, एक चेतावनी आपको देता है कि ये जनरेटिव एआई गलतियां कर सकता है।
तो उसमें आपको वो कृत्रिम बुद्धि ने जब आपको चेतावनी दी है, आप उसको ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कुछ भी दे दिया, उसी को जाकर पढ़ने लगे। तो वहां पे मान लीजिए आपने कहानी बिल्कुल नहीं पढ़ी, कफन कहानी नहीं पढ़ी, उसने किसी और कहानी का ही कुछ लिख के दे दिया, शुरू में कफन है, आप वही पढ़ने लगते हैं। तो बहुत चालाकी से कि इतना चेहरा बना के पढ़ने लगते हैं। मैं जस्ट ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एकदम 100% वो गलत कर देगा, कई मामलों में करेगा, जानबूझकर भी करेगा। तो क्योंकि उसको जो है सीख रहा है, मशीन आपसे सीख रहा है, मशीनी अधिगम हम जो कह रहे हैं। तो आप जब कहेंगे कि आपने गलती की है, वो कहेगा कि क्षमा कीजिए, हाँ आपसे मैं इसको सीख रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मान लीजिए वो कुछ आपके लिए बनाएगा, वो खुद बना के आपको देगा, तब भी कहेगा कि आपने जो बनाया वो बहुत बढ़िया है। आपको ही मतलब आपको देकर ही बताएगा कि मतलब आपने कहा कि मुझे एक 10 सवाल बताओ, बना के दो। तो आपने 10 सवाल बनाने के बाद कहा कि इसमें कोई दोष है क्या, आप पूछेंगे तो वो सीधा कह देगा आपने जो सवाल बनाए हैं उसमें ये दोष था, ये ठीक कर दिया, बहुत बढ़िया, आपकी तारीफ करेगा। वो खुद करके दे रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें तो लोग खुश हैं। तो बस इस कार्यशाला का, क्योंकि कार्य करके दिमाग लगा के कौशल बढ़ाने से संबंधित उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला है, तो इसमें आदरणीय डॉक्टर राव जी ने आपसे यही अनुरोध किया कि आप कौशल समृद्धि कीजिए अपने में और अभ्यास कीजिए, और कुशल एक मतलब वेबसाइट निर्माता के रूप में और शैक्षिक सामग्री के विकासकर्ता के रूप में आप अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। और अपनी जो भी जरूरत है, जिस सेवा क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं, तो उस सेवा क्षेत्र में आप उत्कृष्टता दिखाना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से ये जो कौशल है निश्चित रूप से कुछ समय बाद बड़े उत्कृष्ट योगदान आपका साबित करेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी पूरी आत्मीयता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक डॉक्टर राव जी की उपलब्धि और योगदान की मैंने प्रशंसा की थी। निश्चित रूप से वे उसके पात्र हैं, क्योंकि मैंने कहा था मेरी जो पीपीटी है, तो उस पीपीटी में उसी समय से मतलब 2008 से एक स्लाइड पड़ा हुआ, एक नहीं 2-3 स्लाइड पड़े हुए हैं जो एफसीआई के वेबसाइट के, तो उनको दिखाकर शैक्षिक दृष्टि से मैं कहता रहता हूं, देखिए अब उसको देखने के बाद आप अभी राव जी का ये सारी प्रस्तुतियां आप देखेंगे, राव जी जो प्रशिक्षण आपको देख रहे हैं, इससे निश्चित रूप से आपको लगेगा तो एक विभाग में एक समर्पित अधिकारी रहने से तो क्या परिवर्तन आएगा, कितनी गतिशीलता विकसित होगी। बस इसी का उदाहरण राव जी ने आपको पेश किया। और तमाम जैसे हरदीप जी, शालिनी जी, उमेश जी, सुधा जी और साइना जी, अफ्ताब आलम जी और अन्य मित्रों ने जो भी जिज्ञासाएं प्रकट की है, उनको बेहतरीन ढंग से राव जी ने जवाब दिया है। तो इसके लिए मैं पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, और तमाम सक्रिय जो हमारे प्रतिभागी है उन सबके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे बड़े 2 आभार है, 2 आधार स्तंभ है हमारे, उमेश जी और तो संचालन जो कर रही है मैडम, ये दोनों निश्चित रूप से आप के इस हर सप्ताह के कार्यशाला के लिए इतना श्रम कर रहे हैं। उमेश जी तो दिन रात वो एक करके, तो परसों उनका जन्मदिन था, तो परसों मतलब कल ही था, और जन्मदिन के अवसर पर भी वो सोए नहीं, दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे आप सपने में भी नहीं देख पाएंगे कि किसी एक जन्मदिन के अवसर पर आप ऐसा समय लगा सकते हैं। तो वे लगातार लगा रहे हैं, तभी तो हाँ अभी मयंक जैन साहब ने आपको बर्थडे का ग्रीटिंग्स दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि आप सब ग्रीटिंग्स दे, बस यही कहना चाह रहा था कि वे जो श्रम आपके लिए कर रहे हैं उस श्रम को समझिए, और वहां आपको सीखने की दृष्टि हो तो वो काफी है। प्रमाण पत्र जो है, आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में बैठिए, राव साहब से हम कहेंगे अगली बार आपको एक ही दिन में 1000 संस्थाओं के नाम से 1000 प्रमाण पत्र, 1000 अलग अलग दिनों, 1000 अलग अलग समयों, अलग अलग विषयों पे कैसे जनरेट करते, 2 मिनट में हम लोग सिखा देंगे। जनरेट कर लीजिए, जिस विभाग को जिसको भी देना है,
है ना, भारत के प्रधानमंत्री को देना है, राष्ट्रपति को देना है, जिनको धोखा देना चाहते हैं आप दे दीजिए। जब केवल प्रमाण पत्र रहेगा उससे आपका ज्ञान नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से आप ज्ञान अर्जन कीजिए, उसके बाद प्रमाण आपके पास सहज ही आ जाएंगे। जैसे हम लोग आज राव साहब ने आपके लिए जो ज्ञानदान किया है, तो उसके प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हुए तो उनके इस योगदान के बारे में आपके सामने हम लोग कह रहे हैं। उसी दृष्टि से आपके योगदान और आपके कौशल और आपके ज्ञान को सब लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुनः एक वाक्य के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। जैसे राव जी ने आज किसी भी प्रकार का मार्केटिंग नहीं किया, मार्केटिंग ऑफ स्किल्स किया है। बस आपके दिमाग में कौशलों की समृद्धि की है। जैसे उन्होंने मतलब सर्वर और चीज़ों की जो बात कही है, आप चाहे तो गूगल में भी पूछ लीजिए, मुझे सर्वर में जगह चाहिए, तो तुरंत आप पूछने से पहले आपके पास इतने सारे विकल्प आते हैं। उसमें निःशुल्क विकल्प भी आते हैं और सशुल्क विकल्प भी आते हैं। जब सशुल्क है तो आप उसके मालिक हैं, निःशुल्क है कह नहीं सकते हैं। और जैसे आप जीमेल में जगह चाहते हैं तो वो 15 GB की जगह देता है, उससे ज़्यादा जगह चाहिए। जैसे आप व्हाट्सएप में जितनी बड़ी फाइल है भेज पा रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी फाइल वहाँ पे नहीं भेज पाते, कुछ ही MB तक सीमित है, जैसे 20 MB से ज़्यादा आप नहीं भेज पाते। फिर आप कहेंगे सर हम लोग ड्राइव के माध्यम से, वो सारी बातें आपको राव जी ने बता दी। आप ड्राइव में रखते थे, किसी से शेयर करते थे, उसकी जगह आप वेब के माध्यम से शेयर कीजिए। आपका अपना एक आपकी अपनी वेबसाइट हो, तो उन्होंने यही बात कही है। हाँ, जो बिल्कुल एक पैसा लगाए बिना भी हमें कुछ वेबसाइट बनानी है और उसमें सारी की सारे अनलिमिटेड चीजें डालनी है। जैसे मैंने कहा था, यस, वहां पे होस्ट जो भी है उनका नाम आपके नाम के साथ चिपकेगा। जैसे umesh.xyz जो होस्ट है उसका नाम रहेगा .com। तो ऐसा चाहेंगे तो निःशुल्क आप कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई चिंता नहीं है, आप भी खुद सीख सकते हैं। या कौशल कुछ चाहिए जैसे राव जी ने, तो मैं पुनः उनका इसी दृष्टि से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आफ्ताब साहब ने जब पूछा तो उन्होंने सीधा नंबर अपना दे दिया, जो भी आपको मार्गदर्शन चाहिए मैं करूंगा। तो वहां करने से क्या होता है, मतलब सिखाते हुए सीखना जो है, तो उसमें बड़ा आनंद है और बहुत बढ़िया सीखा जा सकता है। हम लोग बस इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से वही कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादा जो आपको सिखाने का काम हमसे ज़्यादा जो कर रहे हैं वो उमेश जी है, क्योंकि उमेश जी वक्ताओं के पीछे पड़ते हैं, इतनी आत्मीयता से उनको आमंत्रित करते हैं। और बस व्यवस्था के लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है। तो रिकॉर्डिंग करना हो, रिकॉर्डिंग नहीं है तो जुगाड़ में हमारे पास सॉफ्टवेयर, फिर वो सारी चीज़ें, इतना होने के बाद आज रात वे कहाँ सोएंगे जब तक आपको फिर ये जो मतलब रिकॉर्डिंग उपलब्ध ना हो, तब तक उनको नींद नहीं लगती। और अभी जैसे ही इधर हम लोग बंद करते तब तक प्रमाण पत्र जो है हमारे ज्ञानदाता के पास प्रमाण पत्र जाते हैं, उससे ज़्यादा शीघ्र गति से आपके पास प्रमाण पत्र मिल रहे हैं जैसे आप लिंक क्लिक करते हैं। हाँ, जरूर यहाँ पे वो भी ध्यान दीजिए, आपको नहीं मिला है तो कोई उमेश जी को या मुझे और किसी को तंग करने की जरूरत नहीं, अगले दिन ले सकते हैं। और जैसे मैंने बता ही दिया, तो प्रमाण पत्र से ज़्यादा ज्ञान महत्वपूर्ण है। हाँ, आपने समय दिया, आपने कुछ सीखा, तो उसके लिए और प्रमाण चाहे तो मैं इतना फक्कड़ हूँ और जैसे कबीर से भी ज़्यादा हूँ। तो आपका प्रमाण जैसे आप ले लीजिए, जैसे यहाँ जुड़े हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, और हमारी वेबसाइट में इसका जो निमंत्रण पत्र पड़ा हुआ है ये दोनों लगा लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लगाइए। इसमें डेट दिख रहा होगा, समय दिख रहा होगा, लिंक दिख रहा होगा, कहाँ पे ये आयोजित हो रहा है, आप पेश कर दीजिए। कोई नहीं मानेंगे तो तब ना, तो आपको साबित ये करना है कि मैं उपस्थित था, और आप उपस्थित नहीं थे उनको साबित करना। जो आपसे शिकायत करते हैं आप उपस्थित नहीं थे, फालतू प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो तब आपको उनके सामने पेश करना पड़ेगा कि आप साबित कीजिए, उनको ही साबित करना पड़ेगा, ऐसा कोई साहस नहीं करेगा। तो बस मैं मित्रों से यही कहना चाहता हूँ, मैं कहीं पे भी
जाता हूं तो वे देते हैं तो प्रमाण लेता हूं, अन्यथा प्रमाण उनकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। और आपके दिमाग में ज्ञान है, कौशल है, ये और सबसे बड़ा कौशल मतलब ये है आपके प्रति। तो मैं पुनः हमारे आत्मीय मित्रवर डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी के प्रति हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और उमेश सहित तमाम मित्रों के प्रति मैं अपनी आत्मीय श्रद्धा प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूं। हाँ जरूर, जो मित्र आज जो सीखा तो उसमें निश्चित रूप से, चूंकि आप लोगों ने खुद बैठ के जो नहीं किया क्योंकि आपके पास सर्वर में जगह नहीं थी, या आपने तुरंत कुछ डोमेन नेम नहीं खरीदा था या फ्री में नहीं लिया था, ऐसे लोग जरूर दूसरा आपको जहां कहीं फ्री होस्टिंग स्पेसेस है तो वहां पे आराम से आप कर सकते हैं, और यही कौशल वहां प्रयोग करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बैक एंड में आपको जो HTML कोड है वो कोड बिना सीखे भी बस चैट GPT से थोड़े कौशल मतलब प्रॉम्प्टिंग कौशल के माध्यम से आप उसको प्रॉम्प्ट करते हुए, क्योंकि जो काम देना है वो काम ढंग से दे दें तो वो करके दे देता है, फिर बस ट्रायल एंड एरर से आप काम आराम से सीख सकते हैं। तो बस यही आपके प्रति मतलब आपके दिमाग में चेतना वेंकटेश्वर राव ने मतलब जगाते हुए तो बढ़िया आपको सिखा दिया है। तो पुनः धन्यवाद और आभार, नमस्कार। बहुत बहुत आभार महोदय। हमेशा की तरह एक बार पुनः आपका अध्यक्षीय अभिभाषण हम सभी के लिए, जितने श्रोता जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रेरणादायी और ऊर्जावान रही है। आपने अपने वक्तव्य के दौरान एक जो बात कही है, वास्तव में हम जो अध्येता जुड़े हुए हैं, भाषा चिंतक जुड़े हुए हैं, जो शोधार्थी जुड़े हुए हैं, और विशेष रूप से जो शिक्षार्थी जुड़े हुए हैं, अभ्यासे वर्तते विद्या, और विशेष रूप से अभ्यास की जरूरत तो हमें हर जगह पड़ती है। विशेष रूप से अगर तकनीकी कौशल हमें विकसित करनी है, अपने अंदर तकनीकी चेतना जगानी है, प्रौद्योगिकी चेतना जगानी है, तो हमें अभ्यास की नितांत जरूरत है। और वो अभ्यास हमें कैसे आएगी? जब हम उसके लिए समय देंगे और बार बार करके सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार सर। लगातार आपके मार्गदर्शन में हम लोग काफी कुछ सीख रहे हैं और काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो ज्ञान का महाकुंभ आपने शुरुआत की है भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से, और लगातार दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयां छूते जा रही है। हम लोग तो राष्ट्रीय कार्यशालाओं का इसको नाम दे देते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन राष्ट्रीय कार्यशालाओं में अमेरिका, त्रिनिदाद टोबैको और बहुत अनेकों देश से लोग जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक पहुंचाते हैं। यह हमारे पटल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ काफी दिनों बाद डॉक्टर राकेश प्रकाश सर जुड़े हुए हैं। मैं सर से निवेदन करना चाहूंगा कि सर आज इस विषय पर भी आप अपनी संक्षिप्त टिप्पणी रखें। डॉक्टर राकेश प्रकाश सर, आप नोएडा से हैं, अमेठी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय से। डॉक्टर राकेश प्रकाश, मुझे लग रहा है कि लेफ्ट हो गए। मैं देख पा रहा था कि अभिषेक जी ने अपना हाथ उठाया था। अगर अभी भी कोई जिज्ञासा आपकी है तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। उमेश जी, डॉक्टर प्रकाश मुंज जी भी जुड़े थे आज, उनको भी देखा काफी समय तक। जी प्रकाश सर, अगर आप भी कोई संक्षिप्त टिप्पणी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। सर का लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन रहता है। विशेष रूप से हम इन कार्यशालाओं में वक्ता के साथ साथ जितने श्रोता जुड़ते हैं, हम उनको भरपूर समय देते हैं कि आप लोगों की जितनी जिज्ञासाएं हैं आप लोग इस पटल पर रखें। हम लोग यथासंभव आप लोगों का समाधान करेंगे। मुझे लग रहा है कि हमने जिनका नाम लिया वो शायद लेफ्ट कर चुके हैं। मैंने अभी फीडबैक लिंक आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। आप लोग फीडबैक फॉर्म आराम से सुकून से भरें। निवेदन है आपका, उसमें जब पहला आपका ऑप्शन रहता है कि आप अपना नाम लिखें और नाम देवनागरी लिपि में ही लिखें, तो जिस प्रकार से आप लोग लिखेंगे उसी प्रकार से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। आप जैसे ही फीडबैक फॉर्म्स प्रेषित करते हैं, सबमिट करते हैं, आपके पास एक पॉपअप मैसेज आता है कि आपका फीडबैक फॉर्म हमें प्राप्त हो चुका है। बहुत शीघ्र ही ईमेल के माध्यम से आपको प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। अगर आपके पास एक पॉपअप मैसेज प्राप्त होता है, अर्थात आपको प्रमाण पत्र 1 मिनट के अंदर आपके ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा। अगर ईमेल के इनबॉक्स में नहीं आता है, आप लोग स्पैम फोल्डर में चेक करें।
और जब हमारा जिस मेल के माध्यम से आपको प्रमाण पत्र भेजा जाता है, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर के माध्यम से भेजा जाता है, सर का नाम रहता है, पूरा उनका परिचय रहता है और उसमें हमारी तमाम गतिविधियों से संबंधित पूरा उसमें विवरण रहता है। साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक हैं, चूंकि कई आयोजन हम लोग लगातार कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को उनकी सूचना देना संभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम लोग उसकी सूचना देते हैं। उसके पूरे लिंक उसमें उपलब्ध हैं। आप लोग जो लोग उससे जुड़े नहीं हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय आज कई सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम के रूप में उसको अपनाया जा रहा है। आज विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं या वहाँ के जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, विशेष रूप से उन लोगों को आभास हो रहा है कि नहीं, जो परास्नातक या स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं उनको प्रौद्योगिकी की कितना जरूरत है, भाषा और साहित्य के साथ साथ प्रौद्योगिकी की कितना जरूरत है। तो अधिकांश विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो इस पाठ्यक्रम को तवज्जो दे रहे हैं और अपने विद्यार्थियों को एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में इसको शामिल करवा रहे हैं। इसकी चौथी जो श्रृंखला है नवंबर माह से शुरू कर दी जाएगी, जो स्वयं पोर्टल पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। एक विशेष सूचना जो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों के समक्ष रखी थी कि हमारी जो दूसरी 2 श्रृंखलाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं, उसका जो अगला श्रृंखला है 9 तारीख को है, 9 अगस्त को, उसी दिन पूर्णवासी पड़ रहा है। तो उस दिन हमारा जो विषय है विश्व भाषा चिंतन और पाणिनि पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला। और इस दौरान आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल सर, आप लोग भली भांति उनसे परिचित होंगे, चूंकि शिक्षा भाषा शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसको हम लोग भुला नहीं सकते। तो आप लोग अगले शनिवार को फिर इसी लिंक के माध्यम से इसी समय शाम के 6 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने प्रश्नों के माध्यम से उसको जीवंत बना सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी की गरिमा में उपस्थिति के लिए, इस कार्यशाला को, जो हमारी तकनीकी कार्यशाला है, उसको सफल बनाने के लिए जो आपने समय दान किया है इस पटल पर और जो चेतना अपने अंदर आपने आज जागृत किया है, उसके लिए आप सभी का आभार। डॉक्टर वेंकटेश्वर राव सर का बहुत बहुत आभार कि सर आप हमेशा जब भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सस्नेह आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं और इस पटल पर लगातार अपना समय दान, ज्ञान दान करते रहते हैं। और विशेष रूप से बाबू सर का तो मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि सर को जब मैं फोन करता हूं, लगातार सर की इतनी व्यस्तता रहती है, कभी कहीं संगोष्ठी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सर का मार्गदर्शन लगातार हमें प्राप्त होता रहता है। ये मेरे लिए बहुत एक मतलब सीखने वाले नवांकुर अध्येता के लिए ये एक बड़ी गौरवमयी पल होती है कि आप जैसे विद्वान लोग हमेशा कुछ सिखाने के लिए तैयार रहते हैं और ये मेरे लिए विशेष रूप से सौभाग्य का बात है। हम अनुपमा महोदया जुड़ी हैं, लगातार उनका स्नेह, उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। अनुपमा मैम के साथ साथ अनेक श्रोता ऐसे हैं जो हमारे इस पटल के सक्रिय श्रोता रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकांश आप में से अधिकांश लोगों का की जो सक्रियता है इस पटल को हमारे और समृद्ध करेगी। इसी के साथ सर्वेशाम मंगलम के साथ मैं आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला की यहीं पर औपचारिक समापन करता हूं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। बहुत बहुत नमस्कार। जिनको प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होता है, आप लोग परेशान न हो, सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।